हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भाई जन्माष्टमी के मौके पर आज हमारे साथ हैं टीवी के कृष्णा यानी कि राधा कृष्ण में कृष्ण का किरदार निभा चुके सुमेध मुदगलकर। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। खास सास बहू और बेटियां संग ये मना रहे हैं जन्माष्टमी का त्योहार और उनके साथ है प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी और ये दोनों साथ मिलकर आज कर रहे हैं कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना। कृष्ण की मूर्ति का कर रहे हैं ये अभिषेक, उन्हें झूला झुला रहे हैं और कर रहे हैं इनकी फूलों से पूजा। तो आइए हम भी सुमेध और सिद्धार्थ कुमार तिवारी संग मनाते हैं जन्माष्टमी का ये त्योहार। मुझे लगता है एक बार श्री कृष्ण आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आते ही जाते हैं। एक बार आपने उन्हें वेलकम किया, आपने उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें समझने की कोशिश की, तो वो आते ही रहते हैं ना, देन ही नेवर लीव्स। तो अभी रिसेंटली भी मैंने एक प्ले देखा राजाधिराज, तो उसमें भी इसकी एक स्टोरी दिखाई गई थी कि जब कृष्ण वृंदावन से जाते हैं तो यशोदा मैया से कहते हैं कि आपके यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के रूप में रहूँगा। तो मुझे बस वही चीज़ें सारी याद आ रही हैं। अभी मैंने ये स्टोरी वहाँ पे देखी, हमने भी की हैं और मेरे घर पे भी ये होता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, फ्रॉम अ फैन आई गॉट अ गिफ्ट, और उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल ही दिया था। तो उन्हें मैंने अपने मंदिर में रखा है, अभी उनकी तैयारी करूँगा। जन्माष्टमी हम लोग यहाँ स्वास्तिक में सेलिब्रेशन करेंगे। हम लोग बहुत सेलिब्रेशन से ये पूरी चीज़ लोगों के सामने लेके आएंगे, अलग अलग तरह से कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं वो बताएंगे। प्लस हमने एक नया गाना रिकॉर्ड किया है, अच्युतम केशवम। वाह वाह, वो भी मैं जल्दी तुम्हें सुनाऊंगा। अभी सुनाता हूँ। चलिए सर, तो हमारे लड्डू गोपाल को हम झूला देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल के साथ बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। झूले का जो रेलेवेंस है कि हम झूला क्यों रखते हैं ज़िंदगी में, बोलते हैं झूला आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा आपको बताता है कि ज़िंदगी जो है वो आपके कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हम झूले पे करके कृष्ण को करते हैं। इसीलिए हर घरों में झूला लगते हैं कि उसके थ्रू से आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होती रहती है, ज़िंदगी ऐसी है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की।
ये किसी हमारे किसी फ़ैन ने ये बना के मुझे गिफ्ट किया था। तो हाँ, निटून्स, या यू आर राइट। तो वो नितिन ने मेरे को आके दिया था कि ये एक फ़ैन ने बनाया। मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा मैं इसे यहाँ लगाता हूँ। तो इसमें ये हमारे सुमेध हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी भी है, महाभारत भी है, जितने हमने किरदार कहानियाँ कहीं उसके लोग भी हैं, और मेरे को भी बनाया है कुछ अलग सा यहाँ पे। अच्छा है। अच्छा। बिकॉज़ ये जो मेमोरी है मेरी, आई थिंक ये ज़िंदगी की मेमोरी बनी है। तो मैं इसे बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे, पर थैंक यू ये भेजने के लिए मुझे। इट्स वेरी नाइस। शायद निधि नाम है उनका, निटून्स उनका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। तो वो काफ़ी उन्होंने बनाया था, और ये बहुत ही प्यारा है। जब भी आता हूँ ना अच्छा लगता है। देखिए, सुमेध तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, यू नो। मैं उससे ऑन एंड ऑफ, हम लोग 1-2-3 महीने में कहीं ना कहीं करके बात करके हम लोग करते हैं कैसा चल रहा है, और हम लोग मिलते हैं। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे, यहीं बैठे थे हम लोग काफ़ी दिन, रात तक हमने बहुत बातचीत की चीज़ों की। तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, नॉट जस्ट बिकॉज काम तो हम बहुतों के साथ हम करते हैं, बट विथ हिम मेरा तो एक ऐसा है कि मेंटली आई डोंट थिंक कि वो इतना छोटा है मुझसे। आई थिंक वो मेरे से बिल्कुल और मुझसे आगे की बातें करते हैं। हम लोग इक्वली काफ़ी चीज़ों पे जैम करते हैं, बातें करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होते हैं हमारे। मॉर्फियस नहीं, हम एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, है ना, मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। मैं इसी केबिन में पहली बार बैठा था जब मैं फाइनल हुआ था, और मैंने कहा था कि सर मुझे ना, मतलब कृष्ण समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं कैसे प्ले करूं। और वो टाइम ऐसा था कि मेरे दिमाग में 100 सवाल चल रहे थे, कैसे प्ले करें, क्या करें, क्या नहीं। और टिल डेट एंड इवन इन फ्यूचर मैं हमेशा इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करूँगा कि किसी ने मुझ में वो यकीन दिखाया, बिलीव दिखाया कि ये बंदा श्री कृष्ण की भूमिका निभा सकता है। क्योंकि वो टाइम पे कोई नहीं था, शायद ही कोई था जो बिलीव कर रहा था, और सर ने जेन्युइनली बहुत बिलीव किया मुझ में। और एक पॉइंट के बाद मेरे लिए वो ड्राइविंग फोर्स रहा कि जो इतना बड़ा शो बना रहे हैं, जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आप में बिलीव कर रहे हैं तो आपको भी खुद में करना चाहिए। एंड दैट हैज़ बीन द ड्राइविंग फोर्स, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। बिसाइड्स दिस, मुझे लगता है कि मैं जो भी बात करना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें, कन्फ्यूजन होती है लाइफ को लेके, कुछ चीज़ें होती है जो मुझे समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें होती है जो मैं एक तरीके से समझ पाता हूँ, एंड मैं जब भी इनसे शेयर करता हूँ ना, मुझे बहुत वैल्यूएबल एडवाइस ही मिलती है इन रिटर्न। कि कई बार मैं कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, चाहे एज का, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी एक ऐसा है। सर मुझसे बहुत बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग, विजडम, एवरीथिंग। सो व्हेनेवर आई टॉक टू हिम, आई फील कि वो सुना जाता है, समझा जाता है, कॉम्प्रिहेंड किया जाता है। अगर मेरी थॉट्स कहीं अलग भी है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई तू गलत सोच रहा है, हाँ वो तेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और इतना सीखने मिलता है कि टाइम एंड टाइम अगेन, लाइक जर्नीज़, बहुत कम ऐसी जर्नीज़ होती मुझे लगता है लाइफ में, काम खत्म हो जाता है, सब अपने रास्ते चले जाते हैं, यूजुअली ये चीज़ होती है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट देयर आर सम पीपल आउट ऑफ एवरी शो दैट आई हैव डन हैव स्टेड इन माई लाइफ फॉर सम रीज़न, एंड आई थिंक सो दैट्स गॉड्स ब्लेसिंग कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत रही है, रहेगी। और इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग ग्राउंडेड टू द रूट्स, तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पीपल दैट आई नो इन माई लाइफ, जिनके साथ मैं ऐसे ही बढ़ते रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इतने लोगों के साथ मैंने काम किया है। राधा कृष्ण के कास्टिंग के टाइम पे मुझे हमेशा लगता था कि मैं कैसे ये कृष्ण कौन ये कृष्ण, क्योंकि एक अलग ही पहलू कृष्ण की ज़िंदगी का, उनकी ज़िंदगी के इतने पहलू हैं कि आप कौन से पहलू को किस तरह से पेश करना चाहते हो उसके बेसिस पे होगा। तो ये भले ही बोले कि मैंने इस पे विश्वास किया, ऑफ कोर्स मैंने किया, पर अगर जिस तरह की मेहनत, क्वेश्चन, थॉट्स मैं इसे सेट पे मिलता था, पूरे टाइम वो कुछ ना कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछता था कि ये क्यों हुआ होगा, वो क्यों हुआ होगा, मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें ऐसा लिखा था, तो मैं उसको बोलता था हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को ऐसे करना चाहिए, हम इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ स्टोरी टेलर मैं कहानी कहना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी तरह से सोच सकता हूँ, इंटरप्रेट कर सकता हूँ, उसे कहने की कोशिश कर सकता हूँ, पर बिना तुम्हारे वो कहानी आप तक तो पहुँच ही नहीं सकती। और जिस तरह से इसने इस कैरेक्टर को, मैंने कैरेक्टर कह रहा हूँ मैं, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कृष्ण के किरदार को प्ले किया है, वो मेरे लिए हमेशा एक लाइफ टाइम की मेमोरी रहेगी। और मोर देन दैट, कुछ रिश्ते होते हैं जो बन जाते हैं, उसमें कोई फोर्स नहीं होता। जॉब वाइज तो हम काम करते हैं, जैसे तुम कह रहे थे, हम आगे भी बढ़ते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं कहीं ना कहीं किसी वेवलेंथ पे आप कनेक्ट करते हो। तो हमारी एक दोस्ती है, हमारा एक रिश्ता है, एंड आई रियली विश कि हमेशा इस जन्म में साथ रहे। नमस्ते, मैं आपका सुमेध। मैं सिद्धार्थ।
और हम आपको विश करना चाहते हैं Happy हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। आइए और हमारे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भाई आप सब तो जानते ही हैं कि सुमेध को भगवान कृष्ण के किरदार में फैंस का काफी प्यार मिला है और अब भी वो इस किरदार से जुड़े हुए हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो इस किरदार को कितना मिस करते हैं और साथ ही जानते हैं कुछ और खास बातें भी सीरियल के बारे में। मुझे बहुत बड़ी उपाधि दी गई है कि और वो मेरे काम की वजह से है, जो मेरा धर्म है काम करना, है ना। बट मेरा बस सौभाग्य रहा है कि मुझे ये किरदार प्ले करने का मौका मिला है। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बस मैं तो बस अभिनेता ही हूँ, बट नसीब अच्छा है मेरा। तो कितना मतलब कृष्ण रोम रोम में बस चुके हैं अब तो, मतलब क्या कुछ बोलना चाहेंगे अगर कृष्ण के किरदार के लिए जब ये ऑफर आया था, ये कैसा कुछ रहा वो सब, वो टाइम का? इसी जगह पे सब शुरू हुआ था और मैं अपने करियर में जो चीज़ कर रहा था और जो मुझे करना था उसमें मैं थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स उस टाइम पे किया था। क्योंकि वही मुझे मिल रहे थे, है ना। तो मैं एज एन एक्टर खुद को प्रूव करना चाहता था। बात वहाँ से शुरू हुई थी कि आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर दैट आई कैन डू दिस एज वेल, दैट एज वेल। बट नोबडी बिलीव्स यू आपके बोलने से, है ना। यू हैव टू प्रूव देम विथ योर वर्क एंड अपॉर्चुनिटी कहाँ से आए। सो यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था। आयन के कैरेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, बोल के नेगेटिव कैरेक्टर है और आयन है। ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी होती हैं चीज़ें लोगों के ना। तो मैंने पहले कहा कि नहीं सॉरी, मैं नहीं करना चाहता नेगेटिव। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार जाके ऑडिशन दे गया, हो सकता है कि अभी नहीं तो आगे जाके कोई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में तुझे काम मिल जाए, बट एटलीस्ट स्वास्थ्य में जाके परिचय दे के आ अपने काम का कि तू क्या एक्टिंग करता है। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। दूसरी बार जब कॉल आया मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और शायद आयन के लिए मैं शाम तक हो गया था कास्ट, है ना, जल्दी हो गया था। बट अचानक मुझे फ़ोन आता है कि सिद्धार्थ सर चाहते हैं कि आप कृष्ण के लिए मॉक शूट करो। तो मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था। मैंने कहा आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? हाँ, मुझे सब नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए बुलाते हैं। मुझे लगा कि कहीं गलती से तो मुझे नहीं फ़ोन कर दिया, किसी और को तो नहीं फ़ोन करना चाहते थे। मैंने कंफर्म किया मैं ही था जो वो चाहते हैं कृष्ण के लिए। मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे प्ले करना है, पर मैं कैसे प्ले करूँगा। और जब तक एक होता है, हर इंसान जानता है कि वो क्या काम कर रहा है, कितना अच्छा और कर सकता है और कितना एफर्ट वो खुद डाल रहा है। मेरा ऐसा है ना कि मैं करना चाहता हूँ तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो दिल से करना चाहता हूँ, वरना नहीं करना चाहता। तो वो क्योंकि मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा था, मैं उसमें उतरने की कोशिश मैंने शुरू कर दी कि अंदर से खुद को चेंज करते कि जो क्वालिटीज़ उनके बारे में कही जाती है, लव फॉर एवरीथिंग, वो एक सबसे डिफ़िकल्ट था उनकी वो स्माइल, छोटी सी जो एक होता है ना कि जस्ट है शांत बट एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल है कि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ा हुआ है, वो मुस्कान है जो हर फोटो में दिखती है। वो फिगर आउट करना और अंदर से फिगर आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए एक लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत थी, जो मैं कोशिश करता है। वो कोई अचीव कर सकता है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता गया वो अचीव करना। फिर उसके बाद ना मैं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से कुछ अलग और अच्छा करूं और उसी में जान डाल दूं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो रेफरेंस पता करना, कहाँ से मुझे वो रेफरेंस मिल रहा है। क्योंकि अब तक सबने बहुत अच्छे किरदार प्ले किए हैं, जिन्होंने भी श्री कृष्ण की भूमिकाएं प्ले की है, सबका अच्छा लगा है, सबका सबने देखा, मेरे परिवार ने देखा, मैंने उनके साथ देखा है। तो मैं क्या, ऐसा भी नहीं कि आप अलग करना चाहते कुछ और ही कर दो, ऐसा भी नहीं था। तो मुझे जो सबसे प्यारे रेफरेंसेस मिले वो थे श्री कृष्ण की वो मुद्राएं, वो फोटोज़ जो मुझे ना कैलेंडर्स में मिलते हैं। जो कैलेंडर में उनका एक सर्टन ये था, तो एक उसमें एक हल्का सा कर्व है, उसमें एक हल्की सी ग्रेस है कि जब मैं डांस भी कर रहा हूँ तो नॉर्मली जो लोगों ने प्ले किया, एक हल्का सा वो सॉफ्टनेस बॉडी में लाना, वो फ़ोटोज़ देख देख के मैं कोशिश करता था कि वो अडाप्ट कर पाऊँ। तो वहाँ से मुझे वो रेफरेंस मिला कैलेंडर पिक्चर्स से। जैसे मैं इस्कॉन गया था सबसे पहले जब प्ले करना चाहता था, जब सिलेक्ट हुआ, खुद को समझाने के लिए कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब तक आपको समझ नहीं आया कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेहनत नहीं करोगे, है ना। अंदर से तो बच्चे ही हैं सब, है ना। तो मैं गया, मैंने देखा, मतलब ये प्ले करने जा रहा हूँ। अब इस्कॉन में जो किताबें थी उसमें पलट पलट के मैंने जो पिक्चर्स देखे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाह यार,
ये वो रेफरेंस है मेरे लिए। मैं वहाँ से कोशिश करता गया बस जितना मैं फॉलो कर सकूँ, और अभी भी लगता है कि और बेहतर हो सकता था और लगता रहेगा। और जो हुआ है, जिसके लिए जितना प्यार मिला है, मुझे हमेशा लगेगा कि मैं इतने प्यार का हकदार नहीं हूँ। मैं बस एक अभिनेता हूँ जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बट लोग जितना प्यार और इतना सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे तो श्री कृष्ण हम सभी के साथ हैं, हम सबके अंदर हैं, हम सबके आसपास है, बट ये जन्माष्टमी का एक त्यौहार है जिसमें हम उनके लिए कुछ करते हैं। तो हमने आज लड्डू गोपाल की आरती की, उनके लिए हमने छोटी सी ये सजावट की और बहुत अच्छा लगा। आपको भी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि कृष्ण जी आपके जीवन में भी आपको बहुत सारी सुख शांति दें, बहुत सारा प्यार दें। वैसे आज इस खास मौके पर पहुंचे हैं सुमेध के फैंस भी, जो उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए हैं। और देखिए कैसे सुमेध ने किया इन फैंस का वेलकम, खिंचवाई तस्वीरें और की इनसे बातें। आपसे बेटर कृष्णा इस वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता और आपसे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। मेरे लिए आप ही कृष्ण भगवान हो। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, ऑल्दो आई डिफर। मैं आपकी राय से थोड़ा कम सहमत हूँ कि मेरे लिए और भी अच्छे और कृष्ण लोगों ने प्ले किया है, बट मैं सम्मान करता हूँ आपकी बात का। अच्छा, आपने शो खत्म होने के बाद देखना शुरू किया? ओके, गणेश चतुर्थी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 1 ईयर से वही देखते हैं हम लोग, और कुछ नहीं देखते, बस वही देखते आप कौन से एपिसोड पे पहुँचे हो? हैं। मैं एक ही एपिसोड रिपीट करती हूँ, जो पहले के ना वृंदावन के, वही देखती रहती हूँ और रिपीट। आपकी वजह से ही हम लोग वृंदावन गए आपकी थे। वजह से हम वृंदावन गए थे। नहीं, थैंक यू। कैसा लगा वृंदावन जाके? बहुत अच्छा। तो भाई हमारी तरफ से भी आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।